हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑटो एरो। और फिलहाल मैं अभी आपके लिए RS 200 जो न्यू वाइट कलर है खूबसूरत से ग्लेंस में लेकर आया हूँ। फिलहाल थोड़ा हचपुच कंडीशन में है बिकॉज आमने सामने पूरे व्हीकल से, क्योंकि मैं अभी यार्ड में खड़ा हूँ। पर ये तुरंत अभी आई थी और कुछ समय बाद ये शोरूम में फिटअप होगा, तो मैंने सोचा कि आज ही आपके लिए ले आता हूँ बिकॉज इट इज़ ऑन द फ्रेश कंडीशन। तो फिलहाल आप देख लीजिए, उसके बाद कुछ समय बाद मैं शोरूम में आपको एक खूबसूरत से बैकग्राउंड और ग्लेंस के साथ दिखा देता हूँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको टैली करवा देता हूँ। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे सामने का लुक्स और ग्राफिक्स। तो शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से, उसके बाद मैं ग्राफिक्स टैली करूँगा और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे कि क्या ये व्हीकल आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। तो ये मेरे सिटी में आपको ऑन रोड 1,90,000 टू 1,92,000 के बीच में पड़ेगी। आपके सिटी में डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो फिलहाल लमसम समझने के लिए आप इतना प्राइसिंग समझ लीजिए कि आपको ऑन रोड अप्रॉक्सीमेशन 5 से 6 के या तो ऊपर या तो नीचे आपके सिटी में पड़ जाएगा। फिर शुरू करते हैं इसके ग्राफिक्स से। जैसे मैं सामने दिखा रहा हूँ आपको, ये वाइट कलर में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसमें हल्का सा रेडिश ग्लेंस भी दिया हुआ है जो स्टिकर फॉर्मेशन में सामने ये आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। साइड में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैकिश फॉर्मेशन दिखता है, पर वाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। वहीं आप नीचे वाइजर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 200 लिखा हुआ मिलता है, जिसमें ऊपर जो पोर्शन है वो वाइट में है और नीचे जो है वो रेड में है। सामने की तरफ जैसे मैं आ जाऊँ तो इस व्हीकल की सबसे ज़्यादा एक यूएसपी प्लस पॉइंट है कि जो RS 200 है उसका सामने का हेडलैम्प्स का सेटअप थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था तो मैं बता देता हूँ, जब मैं वीडियो एक बार टैली कर रहा था तो शायद यूक्रेन या समथिंग का कोई वीडियो था जिसमें पल्सर 400 को उसने पूरी तरीके से वाइट मॉडिफाई किया था और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था। फाइनल मैं अभी सामने देख रहा हूँ तो इंडिया वर्जन के हिसाब से 200 में कुछ उसी प्रकार से अट्रैक्टिव लग रहा है। वहीं पर सामने का ग्लेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलते हैं, ऊपर इंडिकेटर्स मिलते हैं जो मैं रात में आपको अच्छे से ग्लेंस में जला कर बता दूंगा। फिलहाल आप एक लमसम समझने के लिए कि इस कंडीशन पे ये कैसे लगेगा वो एक बार देख लीजिएगा। तो जैसे मैं व्हीकल चालू करता हूँ और आपको पास लाइट दिखाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से येलो फॉर्मेशन पे ये चमकता हुआ दिखता है, जिसमें आप ऊपर जो देख रहे हैं ये जो हल्का सा सेटअप है ये DRL का सेटअप है। तो आप इस प्रोजेक्शन के हिसाब से कितना ज़्यादा इफेक्टिव है वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या ये आपके लिए यूज़फुल साबित होगा कि नहीं। फिर जैसे इंडिकेटर्स में देखेंगे तो इंडिकेटर्स का फॉर्मेट बहुत ही खूबसूरत, ये आपका LED फॉर्मेशन में मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जितना ये दिन को चमक रहा है उससे कई ज़्यादा रात को ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर चमकता है बिकॉज इसमें बल्ब प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। फिर जैसे सामने का लुक कवर अप हो गया तो हाँ, जैसे मैं आपको टैली कर रहा था तो ये जो रेड पोर्शन है ये दोनों साइड से आपको इक्वलेंट दिखेगा सेपरेशन में, इसीलिए ये इन्होंने सामने तक का रखा है क्योंकि जैसे भी सामने से कोई देखें तो इस कलर की खूबसूरती जो रेड इन्होंने टचअप रखने की कोशिश करी है वो दोनों साइड से दिख जाए। फिर आते हैं साइड के टैंक की तरफ। तो साइड के टैंक में जो वाइट का पूरी तरीके से फैला हुआ रूप मिलता है वो काफ़ी गजब है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये पोर्शन है ये पूरा ग्लॉसी टच पे है। इसके पहले मैंने कल आपके लिए लेकर आया था NS 200 और उसका जो रेड कलर था वो मैट फिनिश में था। आप ग्लॉसीपन को इसके थ्रू में समझ सकते हैं, थोड़ा सा गंदा है। और अगर मैं एक पैमाने में बताऊँ तो हल्का सा क्रिस्टल टच आपको मिलता है विच इज़ रियली गुड। और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट वे में है और मैं करेक्ट अभी आई साइड पे आ गया हूँ कि करेक्ट अगर आप इस व्यूइंग पॉइंट पे पहुँचते हैं तो किस तरीके से आपको सामने का पोर्शन दिखेगा, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। वहीं आंखों को मैं नीचे करूँगा तो कुछ यहाँ दिखेगा और वहीं ऊपर मैं करता हूँ तो ये सामने आपको फॉर्मेशन मिलते हैं। अब ये सामने क्या है वो मैं आपको टैली करा देता हूँ। तो जैसे आप बाकी की गाड़ियों में देख रहे हैं लगभग ये वही फॉर्मेशन में है, थोड़ा सा ब्रॉड है कि नहीं ये मैं टैली करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बजाज में लाइटिंग कंडीशन में वही लोगो मोनो मिलता है और सबसे ऊपर मिलता है न्यूट्रल, फिर रहता है बैटरी, फिर इसमें इंजन में कोई प्रॉब्लम होते हैं या ऑयल में तो वो जानकारी आपको दे देता है। और इंजन में कोई जब बाद समय में दिक्कत जाता है वो इंडिकेशन सबसे लास्ट में यहाँ दिखता है जो येलो में आपको ब्लिंक करने लगेगा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। फिर यहाँ पर जैसे बीच में देखेंगे तो बीच ये एनालॉग फॉर्मेशन में है पर इसमें छोटा सा डिजिटल भी है और वो है इसका एम्प्टी से लेकर फ्यूल टॉप तक का इंडिकेशन, जिसमें अभी इसमें एम्प्टी कंडीशन में दिखा रहा है। जैसे इसमें थोड़ा फ्यूल बढ़ते जाएगा तो इसकी जो कांटे हैं वो जो डॉट डॉट पे रहता है वो बढ़ते जाता है। फिर 0 से लेकर 12,000 RPM अगर आप रेंज मारते हैं गाड़ी को तो उसमें यहीं पर दिखाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है उसमें कितना किलोमीटर रनिंग है वो जानकारी देता है। सबसे
आपको एंडिंग पे कितना टोटल किलोमीटर है वो रनिंग देता है। और ये किलोमीटर्स पर आवर का सबसे बड़ा रखने का मतलब वही है कि वो यूज़ होगा जो सटीक उसके हिसाब से होना चाहिए। फिर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में इसमें आपको जितने भी टाइम हो रहे रहते हैं वो जानकारी प्रोवाइड कराएगी। फिर आते हैं इसके सीट की तरफ। सीट में आप देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ भी मिलेगा और ये जो मेन सीट यहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये मेन सीट का आप कुशनिंग देखेंगे तो आई मस्ट से कि NS200 से थोड़ा ये कड़ा है और कड़ा रखने का भी बहुत सारा रीज़न होगा ऑफ कोर्स, पर ये कड़ा होने के कारण शायद आपको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगा अगर आप इसको NS200 से कंपेयर करते हैं तो। पर अगर मैं नॉर्मल गिनूँ तो नॉर्मली के हिसाब से इट इज़ क्वाइट गुड। आप एकदम ही ज़्यादा लंबी राइड नहीं कर सकते, पर नॉर्मल राइड कंडीशन के लिए ये बहुत इफेक्टिव साबित होगा। खैर फ़िलहाल आजकल जितने भी जो लॉन्ग राइड के टूरिस्ट होते हैं, जो राइडर्स होते हैं, वो सबसे पहले यही कंडीशन लेते हैं कि हम कुछ भी हो जाए लंबे समय के लिए अगर हमको चलाना है जिसमें 1000-2000 किलोमीटर अगर रनिंग है तो मैं किसी भी कीमत पे ये जो सीट को चेंज करूँगा, तो आप इसमें चेंज करा सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको बाइक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की तो ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। फिर ग्राफिक्स को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे सामने आप देखे होंगे वहीं पर पीछे भी यहाँ पर RS200 लिखा हुआ है। अभी RS200 जो लिखा हुआ है उसे मैं थोड़ा आपको टैली करा देता हूँ। तो RS जो है ये हल्का सा मैटिश में, पर यहाँ आप देख रहे होंगे 200, तो मैं धूप की रोशनी में दिखा देता हूँ। ये तो हल्का सा थोड़ा खिल के आता है। किस तरीके से खिल के आता है, ये जो स्टिकर है सेम उसमें जो क्रिस्टल टच है सेम वही 200 में दिया हुआ है, पर ये RS जो ब्लैक में लिखा हुआ है उसमें ये मिसिंग है। फिर आते हैं बैक लैम्प के सेटअप की तरफ। तो बैक लैम्प इस व्हीकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये अलग ही फॉर्मेशन में लगता है। कुछ लोगों का कंडीशन और थिंकिंग ये रहता है कि ये कुछ सैटर्न के सिंग की तरह दिख रहा है, बट जैसा आप कंसिडर करें वो आपको मिल जाएगा। और ये रिफ्लेक्शन अच्छा है, दैट इज़ फॉर श्योर। आप पुराने वीडियो में मेरे देख चुके होंगे, मैंने इसका डिटेल्स बताया और ये अट्रैक्टिव ज़रूर लगता है। फिर जैसे साइड के बैक लुक को मैं देखूँ तो वो कुछ इस प्रकार से है जो अट्रैक्टिव है, जिसमें आप पीछे से देखेंगे तो इसका ब्लैकिश फॉर्मेशन ज़्यादा दिखता है क्योंकि साइड जहाँ पर थाई सेट होगा, जो ये वाला पोर्शन है इसको ब्लैक इन्होंने रखा है, तो उसके हिसाब से कंडीशन है। पर आप देखिएगा जो बीच ये वाला पोर्शन है पूरा जो लंबा यहाँ से खिंचाया हुआ ये वाइट आपको दिखता है। तो इस कलर में भी आपको ब्लैकिश फील ज़रूर आएगा जितने हद तक इसमें आने चाहिए, बट इट इज़ क्वाइट गुड कि अगर आप ये व्हीकल लेते हैं इस कलर के हिसाब से तो आपको दोनों डुअल मैचिंग कलर में मिलेगा। तो अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये आपको डुअल कलर का सेटअप ज़रूर लगेगा, आप बोल सकते हैं कि मैंने डुअल कलर लिया है। तो वहीं पर अगर आप सामने से देखेंगे तो ये वाइट का ग्लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा खिल के आता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर व्हीकल, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा आपको मिलती है। तो ये था एक क्विक डिटेल अबाउट दी RS100। फ़िलहाल आपको वीडियो कैसा लगा और इस प्राइस रेंज जो मैं आपको शुरुआत में बताया था ऑन रोड, उसके हिसाब से ये कंडीशन वेरीफाई करता है कि नहीं कि ये व्हीकल आपको परचेज़ करना चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।